क्या क़याम, सलाम, मिलाद, ईद मिलाद रसूल, दुरूदो सलाम नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का। बरेली तो सबको मदीने का माल देता है, नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का। बरेली तो सबको मदीने का माल देता है। वाह वाह। वो अपने एक बात मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आलापुर के लोग हैं और जहाँ जहाँ से आए हैं सब मेरे भाई हैं, जितने मुसलमान भाई बैठे हैं, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए कि अगर कहीं से कोई बच्चा पैदा आपके गांव में न हुआ हो, स्कूल का मास्टर बन गया हो, ऐसा होगा? यार खामोश इतना, ऐसा लगता है यहाँ हादसा हो गया। आप रहनुमाई करिए ना, हो सकता है। हाँ, गुलाम नबी भाई के वालिद कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि बच्चा पैदा ना हो और स्कूल का मास्टर बन जाए, बच्चा पैदा ना हो मस्जिद का इमाम बन जाए, बच्चा पैदा ना हो मदरसे का मुदर्रिस बन जाए। कहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है कि बच्चा पैदा ना हो किसी प्रोजेक्ट का प्रोफेसर बन जाए, कहीं ऐसा नहीं सुना होगा आपने, कहीं ऐसा नहीं। बल्कि ऐसे होता है जैसे ये गुलाम नबी इस्माइली, ये शायर हैं, हुजूर की नात पढ़ते हैं, लेकिन ये शायर बाद में, गुलाम नबी पहले हैं। क़ारी साजिद साहब हाफिज हैं, लेकिन ये हाफिजे कुरान बाद में है, साजिद रजा पहले हैं। वाह वाह, बेशक। हाँ, हाफिज मोहम्मद अहमद, कारी मोहम्मद अहमद साहब बैठे हैं, ये कारी कुरान बाद में, मोहम्मद अहमद पहले हैं। हाफिज समीर साहब बैठे हैं, ये हाफिज कुरान बाद में, समीर पहले हैं। मैं बहसत खतीब हूँ यहाँ पर, मैं खतीब बाद में हूँ, मैं अहमद रजा पहले हूँ। क्या कहने, यानी समझ लीजिए आप, इस तरह समझिए कि ताजुश शरिया बाद में, अख्तर रजा पहले हैं। ताजुश शरिया बाद में, अख्तर रजा पहले हैं। मुफ्ती आजम बाद में है, मुस्तफा रजा पहले हैं। हुज्जतुल इस्लाम बाद में है, हामिद रजा पहले हैं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह बाद में है, मोइनुद्दीन पहले हैं। सरकार गौसे पाक वलियों के बादशाह बाद में है, अब्दुल कादिर पहले हैं। बल्कि यूं समझ लिए इमाम हुसैन शहीदों के इमाम बाद में हैं, हुसैन पहले हैं। हज़रत फातिमा मखदूमा कायनात बाद में हैं, सैयदा फातिमा पहले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है, जो सदाकत के ताजदार बाद में हैं, अबू बकर पहले हैं। हज़रत उमर अदालत के ताजदार बाद में हैं और उमर फारूक पहले हैं। हज़रत उस्मान गनी सखावत के ताजदार बाद में हैं, उस्मान जुन्नूरैन पहले हैं। हज़रत अली शुजाअत के ताजदार बाद में हैं, हज़रत अली पहले हैं। बल्कि और आसान कर देता हूँ, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, लेकिन सफ़ीउल्लाह बाद में हैं, आदम पहले हैं। हज़रत नूह नजीउल्लाह हैं, लेकिन नजीउल्लाह बाद में हैं, नूह पहले हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, लेकिन खलीलुल्लाह बाद में हैं, इब्राहिम पहले हैं। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह हैं, लेकिन ज़बीउल्लाह बाद में हैं, इस्माइल पहले हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, कलीमुल्लाह बाद में हैं, मूसा पहले हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं, लेकिन रूहुल्लाह बाद में हैं और ईसा पहले हैं। लेकिन इस कायनात के अंदर वाहिद मेरे नबी की वो जात है जो आमिना का लाल बाद में है, अल्लाह का रसूल पहले है। इस कायनात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। यानी इस कायनात में मेरे हुजूर हजरत अब्दुल्ला के बेटे बाद में हैं, अल्लाह के महबूब पहले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बाद में हैं, अल्लाह के हबीब पहले हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जब हुजूर की विलादत हुई थी ना मक्के में, तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, कहते अचानक मैंने देखा कि खाने काबा मेरे घर की तरफ झुक गया, तो मैंने कहा या अल्लाह बड़ी गरीबी है, ये काबा गिर गया, काबे की दीवारें मैं कैसे मरम्मत करवाऊंगा, मेरे मौला बड़ी गरीबी है। कोई हवा भी नहीं चली, कोई बारिश भी नहीं, कोई तूफान नहीं आया, कोई आंधी नहीं आई, तो ये जो है
है ये क्या हुआ, खाने काबा क्यों जो है झुक गया? तो कहते किसी ने आके खबर दिया अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ है। मैंने इतना सुना ना, जब मैंने इतना सुना तो निशानियां तो पहले जाहिर हो गई थी ना। कहते कि जब इतना सुना तो मैंने कहा अब बात समझ में आ गई, ये खाने काबा गिरा थोड़ी है, बल्कि मेरे बेटे मेरे पोते के लिए ये सजदे में झुक गया है, सजदे में झुक गया है। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा कर गिर गया। मेरे आका की विलादत हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं दौड़ के घर आया कि जाकर अपने पोते को देखूं मेरा पोता लगता कैसा है। कहते जैसे मैं घर में गया ना तो एक साथ घर के दरवाजे पर अजनबी थे, वो खड़े थे और घर के दरवाजे पर तलवार लगा दी। तो मैंने कहा भाई ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो। कहा नहीं अभी यही ठहरो। कहा फिर मैंने कहा मेरा घर है, मेरे घर में पोता पैदा हुआ है, मुझे पोते को देखना है। तो उन्होंने कहा सुनो वो पोता तुम्हारा बाद में है, वो अल्लाह का हबीब पहले है, तुम्हारा बाद में अल्लाह का महबूब। कहा मुझे अपने पोते को देखना है। तो अजनबी ने कहा सुनो ठहर जाओ, वो अल्लाह का ये ऐलान है कि उस बच्चे की जियारत पहले अर्श वाले करेंगे, बाद में फर्श वाले करेंगे, बाद में फर्श वाले करेंगे। कसम खुदा की ये मेरे नबी का नूर है। मैं आपको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, अपने मुकद्दर पे नाज करो। मैं हाफिज गुलाम नबी इस्माइली साहब को सद मरहबा और 100 मरतबा मुबारकबाद देता हूँ कि ये हर साल में 3 सालों से तो आ रहा हूँ और हर साल ये अपने मोहल्ले में अपने गांव आलापुर में नबी के मिलाद की महफिल सजाते हैं, नबी के विलादत के तस्किरे करते हैं। और पूरे आलापुर के मुसलमानों पे ये एहसान है क्योंकि शेख मुहक्किक का ये मैंने कौल पढ़ा है, मुहद्दिस अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जिनको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं, जिनको वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिस गांव जिस बस्ती में नबी के विलादत के तस्किरे कर दिए जाएं, नबी का मिलाद पढ़ दिया जाए तो अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पर अपने करम की बरसात कर दिया करता है। अल्लाह अपने करम की बरसात करता है। आगे लिखते हैं कि अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से बलाओं को उठा लेता है, मुसीबतों को उठा लेता है। ऐ मोहल्ले में रहने वालों तुम अपनी मुकद्दर पे नाज करो। आज तुम्हारे वहां नबी का जिक्र हो गया है, नबी का मिलाद हो गया है, नबी के विलादत के तस्किरे कर दिए गए हैं। हजरात मोहतरम इनसे जुड़ो, इनके बाजुओं को मजबूत करो। कसम खुदा की तुमको ये वहीं लेके जाएंगे जहां ये रास्ता करीब नवाज की बारगाह गौसे आजम की बारगाह तक जाता है। इधर उधर जाओगे गुमराह हो जाओगे, बददीन हो जाओगे, इनके साथ में रहोगे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जिस पर सहाबा भी थे, जिस पर औलिया भी थे, जिस पर ताबईन थे, जिस पर तबे ताबईन भी थे, जिस पे अल्लाह के वली थे। और कसम खुदा की इस आधी रात में अगर महफिल में बैठना आपका कबूल हो गया तो याद रखो फिर आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। सुन लीजिए बैठ के माशाअल्लाह। हाँ बैठिए सुनिए माशाअल्लाह, सुनिए हुजूर का जिक्र। हजरत आमिना कहती मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ ले चल रहा हूँ। आपको तैयार है कि नहीं तैयार है? हाँ माशाअल्लाह हमारे सब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं आधी रात में, अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये हुजूर की मोहब्बत है, वरना हम में से या आप में से कोई आदमी हो ना, अगर किसी कह दो भाई किसी वहां चले जाओ, किसी की महफिल में पूरी रात बैठो तो सुबह तुम्हें 5000 मिलेंगे पैसे, तो कसम खुदा की कोई मुसलमान नहीं जाएगा। जाएगा कोई ऐसी चला जाएगा क्या 5000 रुपए लेने? आप में से अगर किसी से कह दो भाई ऐसी चले जाओ वहां बैठो 1000 सुबह मिलेंगे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन इतनी रात में हुजूर की महफिल में बैठकर इस बात की दलील आप देते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। जो हुजूर का मिलाद नहीं मनाते तो उनसे अपना साफ ऐलान, तो और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसका एहसान नहीं। सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ तारीख में बताता हूँ। हजरत आमिना ये कौन है पता है? कोई बताए हजरत आमिना कौन है ये? हाँ अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।
ऐनुल हक भाई, माशाल्लाह। देखो ऐसे होना चाहिए सुन्नी मुसलमान को, फौरन बता देना चाहिए। मेरी वालिदा की अम्मी का नाम था हजरत, मेरे सरकार की वालिदा का नाम हजरत आमिना, वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नाना का नाम वहब इब्न मुनब्बा। ये है हुजूर की दादी हजरत फातिमा। सुनिए, हुजूर की वालिदा हजरत आमिना की पैदाइश से भी पहले ना इस दुनिया की हालत बहुत खराब थी। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी ना, लोग कहते थे जाओ दफन कर दो, दफन कर दो। आज जो औरतों को ये इज्जत मिली है ना, कसम खुदा की, ये नबी की जूतियों की खैरात है। वाह वाह वाह। औरतों को ये मकाम मिला, एक औरत को सिनफ़े नाजुक कहा गया, ये नबी की जूतियों का सदका है। वाह वाह। ये औरतों को इज्जत मिली है, और उस औरत को मिलाद मनाना चाहिए जिसके पैदा होते ही लोग दफन कर देते थे। बेशक। और उस बेवा को मिलाद मनाना चाहिए जिसको हुजूर की पैदाइश से पहले मनहूस कहा जाता था। बेशक। लेकिन मेरे नबी आए का नहीं, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बेटी तो नेमत होती है, अल्लाह की नेमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। सुभान अल्लाह। का मिलाद का सदका है। मिलाद न मनाओ तो कसम खुदा की तकलीफ हो जाती है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। वाह वाह। मुनकर जब खाने खुर्राने वाले। सुनो तवज्जो के साथ, हुजूर पाक की अम्मी की पैदाइश से पहले ना दुनिया की हालत बहुत खराब थी। सारे लोग तवज्जो रखिएगा। एक घर में बेटी पैदा हुई तो उसका नौकर लेके आया का हुजूर ये बेटी पैदा हुई है, लेकिन काली बहुत है, काली बहुत है। तो कहा अच्छा काली है, ऊपर से बेटी में इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, जा इसको कत्ल कर दे, जा गले पे तलवार चला दे। मक्के में खादिम लेके गया, तलवार निकाली, और जैसी उस लड़की के जो है सर को कलम करना चाहता था, आवाज आई, ऐ जालिम इसे कत्ल न कर। आवाज आई, ऐ जालिम इसे कत्ल। अच्छा उसने इधर देखा उधर देखा, आवाज आई, लेकिन देने वाला ना, उसको लगा मेरी दिमाग की आवाज है। फिर से तलवार करीब ले गया, फिर आवाज आई, जालिम इसे कत्ल न कर। फिर उसने आवाज तलवार रोकी, देखा फिर कोई नहीं। फिर जब तीसरी मरतबा सोचा यार मेरे जहन की आवाज है, कत्ल करो। जैसी फिर गया, फिर आवाज आई, जालिम इसे कत्ल न कर। अगर तू इसे पाल नहीं सकता है तो छोड़ के चला जा, मैं अपने कर्म से इसे पाल लूंगा। वाह वाह वाह। मैं अपने कर्म से पाल लूंगा। इतना सुना का यार बच्ची तो बड़ी बरकतों वाली है। वो घर को लाया, उसको पाला पोसा परवरिश की, वो बढ़ती गई, बड़ी जब बड़ी हो गई उसका नाम रखा सौदा। तवज्जो, बड़ी प्यारी बात है, उसका नाम रखा सौदा। बड़ी हो गई, उसको तालीम का शौक हुआ, लड़की को इतना इल्म हासिल किया कि अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। वाह वाह। काहिना उसको कहते हैं ना जो हाथों की लकीरें देखकर तकदीर बताती थी, तकदीर बताती थी। काहिना यानी इतनी बड़ी हो गई, काहिना उसको कहते हैं जो हाथों की लकीर देख करके तकदीर बता दिया करती थी। अब पूरे मक्के में ऐलान होता, जिधर से वो गुजरती ना लोग कहते अरे सौदा आ रही, सौदा आ रही है, जरा अपनी तकदीर के बारे में पूछ लूं, जरा अपने हाथ की लकीरों को दिखा दूं। यानी आपका इल्म शबाब पर इधर था, यानी सौदा का इल्म शबाब पर था। उधर मदीने में हजरत आमिना की विलादत हो गई, हजरत आमिना की पैदाइश हो गई। मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं और नबी की अम्मी मदीने में पैदा हुई है। तो रसूलुल्लाह को जो ननिहाल है वो मदीना शरीफ है, और आज भी हुजूर मदीना शरीफ में अपने ननिहाल में आराम कर रहे हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब वो सौदा का इल्म शबाब पर था। अब वो जिधर से गुजरती थी लोग लाइनें लगाते थे अपना हाथ दिखाने के लिए। एक मरतबा यही सौदा मदीने गई तो मदीने में जो है आवाज लगा दी गई, सौदा आ रही, सौदा आ रही है। जिसको हाथ दिखाना हो सब लाइन में खड़े हो जाएं। एक लंबी कतार लग गई, एक लाइन लगा ली गई, आज सौदा आ रही है। मुझे तो तकदीर के बारे में पूछना है, मुझे तो अपने हाथ की लकीरें दिखानी है। जब वो सौदा पहुंचती है मदीने में तो मेरे नबी की वालिदा 6 महीने की थी, हजरत आमिना सबसे पीछे खड़ी थी। लेकिन आपको हाथ दिखाने का कोई शौक नहीं था, आप किनारे खड़ी थी, लेकिन आपकी पाकीज़गी के चर्चे पूरे मक्के में होते थे, आपकी तहारत के चर्चे पूरे मक्के में होते थे। हज़रात मोहतरम फिर सौदा जब आई ने सबने लाइन लगाया, कोई आके कहता सौदा मेरा हाथ देखो, मेरी तकदीर में क्या लिखा है, बताओ मेरे नसीब में क्या लिखा है। कोई तकदीर के बारे में पूछ रहा है, कोई हाथ की लकीरें दिखा रहा है। सबको देखते देखते जब सबको देख लिया ना तो वहां के एक साहब ने हजरत आमिना का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा बेटी जरा तू भी तो हाथ दिखा दे, मैं देख लूं तेरी लकीरों में क्या लिखा
लिखा है, तेरी हाथ में क्या लिखा है। वो जब पकड़ के लेके गए ना, सौदा के हाथ में 6 साल की आमिना का हाथ दिया। जब सौदा ने माथे से जो है पसीने के कतरे गिरने लगे, वो खामोश हो गई। कभी नबी की अम्मी के चेहरे को देखती है, कभी हाथ की लकीरों को देखती है। मदीने के लोगों ने कहा सौदा तूने बड़े लोगों की लकीरें देख के बता दिया, इस 6 साल की आमिना के हाथों में लकीरें क्या कह रही हैं, जरा ये बताओ। तो सौदा कहती है अल्लाह की कसम, जब मैंने इसकी हाथों की लकीरें देखी हैं, मुझे देखकर हैरत हो रही है। इसकी हाथों की लकीरें बता रही हैं ये लड़की या तो खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बन के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बन के आएगी, माँ बन के आएगी। अच्छा जब इतना सुना ना, सारे लोग हज़रत फातिमा के मोहद्दम में खड़े, क्या कहें, ताज़ीम में खड़े हो गए सैयदा आमिना के गदर में। अब देखिए उधर हजरत अब्दुल्ला है मक्के में, आमिना मदीने में है। अब शबाब पर हजरत अब्दुल्ला भी जवान है, हजरत आमिना भी जवान है। अच्छा इधर हजरत आमिना के वालिद यानी हुजूर के नाना वहाब बिन मुनब्बा जब रात में लेटते थे ना, बहुत सोचते थे मेरी बेटी बड़ी हो गई, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो गई, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा जिसके घर में बेटियां बड़ी होती है ना, जब रिश्ते नहीं आते तो उसके बाप को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, उसका बाप पूरी पूरी रात बिस्तरों पे करवटें बदलता, या अल्लाह काश कोई ऐसा रिश्ता भेज दे, मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। तो नबी के नाना यानी हज़रत आमिना के वालिद बहुत परेशान थे, लेकिन जब हज़रत आमिना की वालिदा ने देखा, वालिदा का परेशान क्यों होते मेरे सरताज, कब मेरी बेटी बड़ी नेक है, कोई नेक शौहर इसको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो हज़रत आमिना की वालिदा कहते आप परेशान ना हो, जब अल्लाह ने बेटी दी है खुश नसीब, तो बेटा भी अल्लाह खुश नसीब इंतजाम कर देगा। इतना सुना ना, उधर नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया, लड़की कहाँ तलाश कर, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा खूबसूरत है। अच्छा पता है हजरत यूसुफ को यूसुफ मिस्र कहा जाता था, और हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे कि आपको यूसुफ मक्का कहा जाता था। यानी सारे बेटों में हजरत अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे जब गलियों से गुजरते थे ना, औरतें अपने घरों की छतों से हजरत अब्दुल्ला का हुस्न देखा करती थी, इतने हसीन और जमील हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई मेरा बेटा बड़ा हसीन है, मेरा बेटा बड़ा नेक है। कहा गया हजरत याकूब को यूसुफ जैसे बड़े अजीज थे ना, वैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सब बेटों में से अब्दुल्ला बड़े प्यारे थे। इतना कहा मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब कहां से रिश्ता, मैं कहां से लड़की का इंतजाम करूंगा। रात में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सोया था, और सोने के बाद कहते हैं कि मैं जब सो गया तो मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाए, आके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों हो, कहते मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा हो गया है, कोई नेक लड़की नहीं मिल रही है उसके लिए। का परेशान ना हो, मदीने में वहाब इब्ने मुनब्बा के घर चले जाओ, उसकी बेटी आमिना उसका हाथ मांग लो, जाकर उसका हाथ मांग लो। कहते आप हैं कौन, जरा ये तो बता दें। वो कहते सुनो मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना ना, तड़प गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सुबह हुई, आप आए मदीना, आए हजरत मदीना जब पहुंचे ना, वहाब बिन मुनब्बा की घर की जंजीर को आपने आवाज दी, अंदर से पूछा कौन, कहते अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। कहा किस लिए आए हो, अंदर गए तो पता है क्या क्या, इस तरह से झोली फैलाई और कहते हैं आमिना को मेरी झोली में डाल दीजिए। अच्छा बहुत बड़े घर के अब्दुल मुत्तलिब थे, सरदार कुरैश, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश, और नबी के जो नाना थे ननिहाल वाले वो थोड़ा सा गरीब थे, लेकिन वहां इतने बड़े हो के ये नहीं कह रहे मैं बड़ा आदमी हूँ। आज लोग होते हैं ना, मैं पैसे वाला लड़की वाले खुद आएंगे, होता नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत लड़की वाले खुद आए मेरी जूतियां सीधी करें। लेकिन बताओ इस कायनात में नबी के घराने से कोई बड़ा है? लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जाके क्या कह रहे, आमिना को मेरी झोली में डाल दो। आज लोग रिश्ता मांगने जाते हैं, कहते सुनो इतने पैसे दोगे ना,
ये गाड़ी दोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है, मेरा लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, ये पैसे इतने पैसे दो, इतना जहेज दोगे तब जो है मैं अपने बेटी की शादी करूंगा। लेकिन नबी के दादा इतने बड़े होके कह रहे आमिना को मेरी झोली में डाल दो। का किसके लिए? तो कहा मेरा बेटा एक अब्दुल्ला है उसके लिए। का उसके लिए? जब नबी के नाना ने हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने सुना तो कहा आप परेशान क्यों तो होते हैं अब्दुल मुत्तलिब, आमिना कल भी आपकी थी, आमिना आज भी आपकी है, आमिना कयामत तक आपकी होगी। तो कहा अच्छा लेकिन आप मैंने यहाँ कैसे, आपने ये कैसे कह दिया आमिना कल आपकी थी, आमिना आज भी है? तो नबी के दादा कहते सुनो अब्दुल मुत्तलिब, कल जो तुम्हारे खाम में आए थे वही हमारे खाम में आए थे। और आकर के कहा था सुनो कल रिश्ता अब्दुल्ला का आएगा, आमिना का हाथ दे देना, इसमें खुदा भी राजी है, खुदा की रहमतें भी। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह। और पता है जब 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 फाइनली शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला और आमिना का निकाह हो गया। और जब निकाह हो गया ना, जब करीब करीब दोनों बैठे ना, तो हजरत आमिना जानती हो क्या हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? आमिना मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने तुम जैसी नेक औरत मुझे अता की है। वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर जब आमिना ने सुना कहा नहीं मेरे सरताज खुश नसीब तो मैं हूँ कि अल्लाह ने तुम जैसा नेक सीरत और खूबसूरत शौहर मुझे अता किया है। वाह वाह वाह। अच्छा जब बातें मियाँ बीबी भी ऐसी होती हैं तो फिर लड़ाई नहीं होती है बेशक, लेकिन आज तो न जाने बातें बातों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी झगड़ों में गुस्सों में इतनी तलाक़ें हो जाती है कि कोई पता ही नहीं। इतना यानी नफरतों की इतनी आंधियां हमारे घरों में, कभी शौहर तलाक लेने पे मजबूर, कभी बीवी तलाक लेने पे मजबूर, कभी शौहर तलाक देने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों का माहौल अच्छा कर लीजिए, और घरों का माहौल अच्छा तब होगा जब तेरे किरदार से सुन्नते मुस्तफा की झलक नजर आएगी, और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा आमिना के किरदार की झलक नजर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब ऐसी बातें होती हैं ना फिर तलाक़ें नहीं। मोहब्बत में मियाँ बीवी बैठ कर कह रहे आप बड़े खुश नसीब हैं, वो कहती हैं आप बड़ी खूबसूरत हैं, वो कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं। अच्छा यहाँ मामला क्या है कि अगर शौहर एक हफ्ता घर पे रुक गया और एक हफ्ते के बाद कमाने गया तो बीवी इतना गुस्से हो जाती है, कहती जाओ लौट के ना आओ। हाँ एक साहब कह रहे थे, कहा हजरत जैसी मैं काम करने जाता हूँ बीवी कहते जाओ दोबारा हमका शगले न ले। यार बताओ जब ऐसी बातें मियाँ बीबी में होंगी तो फिर औलादे गुलामे हुसैन कैसे पैदा होंगे? सही बात। जब बातें वो वाली होती है ना तभी बेटा उसी कोख से इमामुल अंबिया बन के जन्म लेता है। वाह वाह वाह। बेटा नबियों का ताजदार बन के चमकता है। सुभान अल्लाह। सुनो मेरे नबी का नूर हजरत आमिना के शिकम में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 महीने का अरसा गुजरा था जब हुजूर का नूर अपनी अम्मी के शिकम में आया। तो अब्दुल्ला ने कहा आमिना मुझे परदेश जाना है, आप इजाजत देगी मैं चले जाऊं? तो आमिना ने कहा मेरे सरताज कुछ दिन तो शादी के हुए, आप चले जाएंगे तो मैं शादी की हसीन लम्हात किसके साथ गुजारूं? क्या कहने, तो कुछ दिन की तो बात, इजाजत दे दो। इतना कहा ना तो आमिना ने इजाजत दे दिया। पता है दरवाजे पर खड़ी हो गई और जहां तक अब्दुल्ला दिखते रहे हजरत आमिना अब्दुल्ला का रास्ता तकती रही, रास्ता देखती रही। आज की वो बीवियां नहीं थी कि जाओ तुम पलट के ना हो तुम्हारा ये हो जाए। मैं माँ बहनों से कहता हूँ तुम्हारा शौहर जाए ना तो दुआएं दे के वापस घर से निकाला करो और दरवाजे पे खड़ी होके कहा करो मेरे मौला सुहाग के जोड़े में छोड़ के जा रहा है और सुहाग के जोड़े में मुझे मिला देना। कसम खुदा की तुम्हें पता नहीं शौहर कितनी बड़ी दौलत हुआ करता है। जब शौहर चला जाता है ना तो औलादें वो काम नहीं आती हैं जो बूढ़ा शौहर काम आ जाता है। जो आज बूढ़ी औरत के हाथों में सोने के कंगन होते हैं ना, ये बूढ़े बाप की जो दौलत की कमाई हुआ करती है। वो अपने आप को गिरवी लगा देता है लेकिन बीवी के हाथ में सोने के कंगन डाल दिया करता है। तो मैं कहता हूँ शौहरों को बददुआएं न दिया करो। शौहर ये बहुत बड़ी नेमत हुआ करता है, उसको तो दुआएं दे के घर से भेजा करो। जब हजरत आमिना दुआ देती रही और कहती है मेरे मौला मेरा सर
सरताज जा रहा है। अब वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। अब वो दिन आया जब अब्दुल्ला के वापसी का दिन था। हजरत आमिना तैयार नहीं, कभी बिस्तर सजाती हैं, कभी जो है अच्छे कपड़े पहनती हैं, कभी खुशबू लगाती हैं, कभी जो आटा गूंदती हैं। बड़ी खुश थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, आमिना आज बड़ी खुश हो, बात क्या है? कहा बाबा आज मेरे शौहर के आने का दिन है, आज मेरे सरताज के आने का दिन है। जब इतना सुना ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा अब्दुल्ला आएंगे? कहा हाँ। तो कहा कि आमिना ने बाबा जाके आप पता तो करें मेरे सरताज कहाँ रह गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब बाहर जाके पता करते हैं। हजरत अब्दुल्ला का कहीं पता नहीं चलता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब खड़े थे। एक नौजवान दौड़ के आता है, कहता है अब्दुल मुत्तलिब अब तेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। का साफ साफ कहो बात क्या है? का तेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, उसका विसाल हो गया है। जब इतना सुनाना था अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आए, रो के कहते मेरे मौला मेरे और बेटे हैं, मैं उन्हें देख कर दिल को तसल्ली दे लूंगा, लेकिन आमिना तो घर में तैयार बैठी है, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा? आमिना तो सुहाग के जोड़े में है, आमिना तो बिस्तर सजा के बैठी है, आमिना तो आटा गूंद के बैठी है, आमिना को मैं क्या जवाब दूंगा? जब आप घर की तरफ चलते हैं ऐसा लग रहा था अब्दुल मुत्तलिब के पैरों को जमीन ने पकड़ के रखा हो, आपके कदम नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप घर की दहलीज के करीब पहुंचे ना तो घर की दहलीज पुलसिरात पार करने से कम न था। जब आप अंदर दाखिल हो गए जाके कहती आमिना ने कदमों की आहट सुनी, दौड़ के आई, कहती बाबा ये बताओ मेरे सरताज कहाँ हैं, मेरे शौहर मेरे अब्दुल्ला कहाँ है? जब इतना सुना ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मोटे मोटे आंसू से रोए और रो के कहते हैं बेटी आमिना अब तू जाके रोटी खा ले, अब तेरा शौहर आने वाला नहीं है, तेरा सरताज आने वाला नहीं है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। जब आमिना ने इतना सुना था तो अपने पेट पे हाथ रखती हैं और हाथ रख के जमीन पर बैठ गई और कहती मेरे मौला अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, दुनिया में आने से पहले उसे यतीम क्यों बना दिया गया? जब इतना कहा था तो आवाज आई थी ऐ आमिना हमने तेरे बेटे को लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि हमने तेरे बेटे को कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बयान करते हैं सुनिए, कहते हैं आमिना जब रोई तो आवाज आई आमिना तुम्हारा बेटा यतीम थोड़ी है, मैंने तो इसको कायनात के यतीमों के लिए सहारा बना के भेजा। जब इतना सुना हजरत आमिना को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन सुबह रोती शाम रोती, इतना रोती अब्दुल्ला की जुदाई में गम में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और पकड़ के कहा मेरे मौला अब आमिना का दर्द देखा नहीं जाता है, किसी ऐसे को भेज दे जो आमिना के सुकून का जरिया बन जाए। मेरे और बेटे हैं मैं देख लूंगा, लेकिन आमिना का। जब इतना कहा तो आवाज आई खाने काबा के खिलाफ के पर्दों, अब्दुल मुत्तलिब तुम आमिना के सहारे की बात करते हो, हम आमिना को ऐसा बेटा देने जा रहे हैं जो सिर्फ आमिना का नहीं पूरी दुनिया का सहारा बन के आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, पूरी दुनिया का सहारा। जब इतना सुना ना अब्दुल मुत्तलिब मुतमईन हो गए, अब जो बेटा आएगा ना कोई आम बच्चा नहीं होगा। वाह, खुश हुए। एक दिन वक्त गुजरता गया, नबी की अम्मी कहती हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। वाह वाह वाह, नबी का नूर करवटें लेके बढ़ता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा के खिलाफ, खाने काबा के करीब खड़े थे, मक्के के 10 लोग आए। कहा अब्दुल मुत्तलिब एक बात है कहूँ? का कहो। का डर लगता है, तुम काबे के मुतवल्ली हो, सरदार कुरैश हो। का कहो ना। का बात यह है कि अगर मक्के में किसी का शौहर मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसकी बीवी कितने दिन गम मनाती है, सोग कितने दिन मनाती है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 1 साल। कहाँ? वो खुशबू लगाती है? का नहीं, वो कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं करती, कोई खुशबू नहीं लगाती है। तो कहा मैंने सुना है तुम्हारी आमिना जो है ना वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, वो रास्तों से खुशबू लगा के जाती है, आमिना गलियों से इतर लगा के जाती है। इतना सुना ना तो अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी। क्या बात कर रहे हो? कहा हम नहीं कहते, ये मक्के की औरतें कहती हैं आमिना इतर लगा के जाती है, आमिना खुशबू लगा के गुजरती है।
तो कहा अच्छा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, हजरत फातिमा नबी की दादी का भी नाम है, उनसे कहा कि जाके आमिना से पूछो तो क्या आमिना को मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था। तो हजरत फातिमा ने कहा आप ही पूछ ले। नबी के दादा अंदर गए तो हजरत आमिना ने जब देखा ना तो जो है कमरे के किनारे हाथ बांध के खड़ी हो गए। ससुर के लिए अदब प्यार नहीं था क्या? तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? तो हजरत आमिना ने कहा बाबा ये कैसी बात कर रहे हो, जिस दिन से अब्दुल्ला गुजरे हैं मेरी तो सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। तो कहा बेटी अगर तू अब्दुल्ला का गम मनाती है तो ये जरा बता दे तू गलियों से इतर लगा के क्यों गुजरती है, तो खुशबू लगा के क्यों गुजरती है, तू ज़ैबो ज़ीनत क्यों करती है? तो हजरत आमिना कहती नबी की अम्मी बाबा मैंने कोई इतर नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी अगर तूने खुशबू नहीं लगाई है तो इतर के झोंके कहां से आते हैं, ये खुशबू के हुल्ले कहां से उठते हैं? तो नबी की अम्मी कहती बाबा एक राज मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था, एक दर्द मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था। नबी के दादा कहते बेटी वो कौन सा दर्द है? तो नबी की अम्मी